बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम दी उर्दू इस्लामिक टीचर चैनल में खुश आमदीद। आज का ये वजीफ़ा सूरत फ़ातिहा, सूर इखलास और सूर कौसर का वजीफ़ा है। इन तीनों सूरतों को इकट्ठा मिलाकर अगर आप पढ़ते हैं तो यकीन कीजिए इन सूरतों को अगर एक साथ मिलाकर अगर कोई फ़कीर बंदा भी पढ़ता है रोज़ाना तो इंशाअल्लाह ताला वो अगले रोज़ अल्लाह पाक उसके रिस्क में इतनी ज़्यादा वुसअत पैदा कर देंगे कि वो ये मौज़ा देकर हैरान हो जाएगा। मेरी वो बहन और भाई जो कि गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जिनके घरों में बहुत ज़्यादा गरीबी है, जिनके घरों के माली हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, जो अचानक किसी न किसी मुश्किल में फंस जाते हैं, जो अचानक किसी न किसी बीमारी में फंस जाते हैं, तो अगर वो इन तीनों सूरतों को इकट्ठा मिलाकर रोज़ाना पढ़ते हैं जैसे मैं आपको बताऊँगा, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक उनके घरों में खुशहाली पैदा कर देंगे, उनके घरों में इतना ज़्यादा रिज़्क़ अता करेंगे कि वो देखकर हैरान हो जाएंगे। जो भी वो अल्लाह पाक से मांगेंगे अल्लाह पाक उनको अता करेंगे और वो कभी भी किसी भी बीमारी में, किसी परेशानी में मुब्तला नहीं होंगे, क्योंकि ये तीनों सूरतें बहुत ही ख़ास हैं और ये अल्लाह तबारक व तआला को बहुत ज़्यादा पसंद हैं। सूर इखलास, सूर फ़ातिहा और सूर कौसर, ये तीनों सूरतें हाजत रवाई की सूरतें और इन तीनों सूरतों में अल्लाह पाक ने शिफा छुपा रखी है। इन तीनों सूरतों को पढ़ने की बहुत ज़्यादा ताकत है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने इन तीनों सूरतों में जो है बहुत ज़्यादा फजीलत छुपा रखी है। इन तीनों सूरतों को पढ़कर अगर अल्लाह पाक से सच्चे कामिल यकीन से कुछ भी मांगा जाए तो वो ज़रूर मिलता है। अब आपने करना ये है कि आप अगर रोज़ाना सुबह और शाम, सुबह नमाज फ़जर के बाद और रात को इशा की नमाज के बाद इन तीनों सूरतों को इकट्ठा मिलाकर अगर आप 11-11 बार पढ़ लेते हैं, अगर रोज़ाना पढ़ने का मामूल बना लेते हैं, तो चंद दिन ये अमल करके इसका मौज़ा आप खुद देखेंगे। अल्लाह पाक ऐसे ऐसे आपके लिए आसानियाँ पैदा करेंगे, ऐसे ऐसे मौज़ात आपको दिखाएंगे कि जिस चीज़ में आप हाथ डालेंगे उसमें कामयाबी मिलेगी। जो सोचेंगे वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। अल्लाह पाक से जो भी दुआ करेंगे वो आपकी दुआ ज़रूर कबूल होगी।